ध्यान में करती थी, लेकिन पूरे परिवार पे उसका फ़र्क पड़ रहा था। सभी मेरे सपोर्ट में फिर धीरे धीरे आने लगे, और मैं बैठती थी तो लाइट ऑफ कर देते थे, पानी की बोतल रख देते थे। कोई आता था मुझसे मिलने तो बोल देते थे कि 1 घंटे बाद आना। मैं शैल श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुई गवर्नमेंट। और 2022 मार्च 22 में मैं रिटायर हुई, और जून में मैं अपनी बेटी के घर गई। तो मुझे वहाँ पे उसने आनापानसती ध्यान के बारे में बताया, बोली कि इसको करते रहो, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मेरी ध्यान की यात्रा वहीं से शुरू हुई। मैं वहीं से उससे जुड़ गई और मैं करने लगी, और मैं वापस आई तो मैं मतलब रेगुलर नहीं कर पा रही थी परिवार में, तो मेरा छूट भी जाता था। लेकिन लास्ट ईयर जनवरी में बनारस में वर्कशॉप रखी सारिका मैम ने, स्पिरिचुअल टैबलेट की वर्कशॉप थी। तो मैं उसमें मिली सारिका मैम से, और मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि फॉरगिवनेस का भी करो, और 7 बजे ब्लेसिंग का भी आता है, शुरू होता है PSM में, तो आप उसको करिए। तो मैं फिर तो परमानेंट एकदम रेगुलर करने लगी उस ध्यान को। 7 बजे ब्लेसिंग के परिवार में जुड़ गई, और 40 दिन का मैंने फॉरगिवनेस भी किया, लेकिन मुझे उतनी संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा से किया। मेरे घुटने में काफ़ी मतलब पेन होता था, थोड़ी सी हड्डी बढ़ी हुई थी बिल्कुल नुकीली, तो काफ़ी पेन होता था उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। लेकिन जब मैंने फॉरगिवनेस किया और मैं रेगुलर ध्यान में आई, तो फॉरगिव मैं कर ही रही थी, तो मुझे ये दिखा कि ध्यान में कि मेरे पैर से कोई नुकीली चीज़ निकल के ऊपर चली गई, और मेरा दर्द जो है उसके बाद से कम हो गया। अब इस समय बिल्कुल भी मुझे कोई पेन नहीं होता, और मैं रेगुलर कर रही हूँ। मुझे बस यही कहना था कि मैं रेगुलर अब ध्यान कर रही हूँ और स्वाध्याय भी कर रही हूँ। मैंने जीवात्मा जगत का ये पढ़ भी रही हूँ, और यू कैन हील लाइफ, इसको मैंने पढ़ भी लिया पूरा। और पत्री जी को मैं कोटि कोटि नमन करूँगी, उनकी जो ये मैगजीन निकलती है मैं बराबर पढ़ती हूँ। और आज मुझे पत्री जी की वजह से, इस ध्यान की वजह से, इससे निजात मिली। मेरी ज़िंदगी की दिशा दशा दोनों ही बदल गई। यू कैन हील योर लाइफ और जीवात्मा जगत, दोनों ही बुक बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन यू कैन हील योर लाइफ में उसमें इतनी अच्छे हर समस्या का समाधान दिया हुआ है कि अगर हम उसको स्वाध्याय करें तो शायद हम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं। ना डॉक्टर की ज़रूरत होगी, ना ही किसी दवा की ज़रूरत होगी। उसमें सब बिल्कुल एक एक चीज़ का दिया हुआ निचोड़ है। तो बहुत अच्छी किताब है। मैं सबसे यही कहूँगी कि सभी उस किताब का स्वाध्याय करें और सभी उसका लाभ उठाएं, जिससे सभी के, जैसे मेरी दिशा दशा बदली है वैसे सभी की ज़िंदगी में ये परिवर्तन आए, दिशा दशा बदले, और इस ध्यान के माध्यम से लोग उसमें आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ जाएं। जीवात्मा जगत के नियम, इस किताब के पढ़ने से मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ कि हमें जैसे जो भी मेरे सामने चैलेंज है या जो भी मुझे दिक्कतें आई हैं, तो मुझे ये लगा उसको पढ़ने के बाद कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मा हैं, और इसको पढ़ने से मैं इस ध्यान से और इससे मैं निजात पा सकती हूँ, मुझे ये लगा। और बहुत अच्छी किताब, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अभी जून 23 में मैं करताल गई, महेश्वरा पिरामिड वैली में, और मैंने वहाँ पे 2 दिन ध्यान किया। तो जैसा पत्री जी बताते हैं ना कि पिरामिड के अंदर बैठने से, ध्यान करने से 3 गुना शक्ति बढ़ती है, तो वास्तव में मेरे अंदर इतनी हाई एनर्जी थी कि मैं बता नहीं सकती। और उस समय तो मतलब ध्यान में बैठने के बाद जब वापस आना था और मेरी आँख नहीं खुल रही थी कि मुझे वापस भी जाना, और आँख नहीं खुल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ, एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे फिर जब आँख खुली तब मैं वापस आई
और 2 दिन वहाँ पे ध्यान किया। मुझे इतना अच्छा लगा। मैं तो जिससे भी जब भी मिलती हूँ कहीं भी, मैं सबको यही बताती हूँ कि एक बार पिरामिड वैली होके आओ। इतना अच्छा लगता है, ज़िंदगी बदल जाएगी जैसे मेरी बदली है। और वहाँ से आने के बाद घर के भी सभी लोग मेरे सपोर्ट में रहने लगे, बच्चे भी, बहुएं भी, सब मेरे सपोर्ट में। मैं ध्यान करती तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता कभी। ध्यान तो मैं करती थी बराबर, लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। कभी बच्चे बोलते भी थे, क्या है माँ, जब देखो ध्यान में बैठ जाती, तो मैं बोलती थी कि मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करती, तो तुम मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। मैंने तुम्हें कभी कुछ किसी चीज़ के मैं नहीं टोकती, तो मेरे लिए भी मत टोकना। और उसका मतलब ध्यान में करती थी, लेकिन पूरे परिवार पे उसका फ़र्क पड़ रहा था। सभी मेरे सपोर्ट में फिर धीरे धीरे आने लगे। और मैं बैठती थी तो लाइट ऑफ कर देते थे, पानी की बोतल रख देते थे। कोई आता था मुझसे मिलने तो बोल देते थे कि 1 घंटे बाद आना, अभी माँ ध्यान में है। और मेरा छोटा बेटा था, वो नॉन वेज बहुत खाता था, बहुत क्या, लेकिन बाहर जाके खाता था क्योंकि घर में कभी कुछ नहीं आ सकता था। और अभी 1 महीने हुआ उसने भी छोड़ दिया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा उसको छोड़ने के लिए, उसने भी छोड़ दिया अपने आप। तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा ध्यान का मेरे परिवार पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि सभी ध्यानी बने, जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो। थैंक यू, बहुत बहुत यूनिवर्स का बहुत बहुत आभार मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदलने के लिए।